नमस्कार, वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। मैं दीपाली भोसले। आज मैं ये जो टॉपिक लेके आई हूँ कि आप कौन सा लैंग्वेज सिलेक्ट करें जब स्कूल आपको लैंग्वेज ऑप्शन देती है फॉर सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तो ये वीडियो देख के आपके ये सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें हर एक लैंग्वेज के प्रोज और कॉन्स देने वाली हूँ, प्लस साइड एंड माइनस साइड। अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो ओपिनियंस है और ये जो प्लस एंड माइनसेस हैं, these are based on my experiences with my kids. Plus, I have talked to many parents जो जेन्युइनली होते हैं कि बच्चों के स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम आती है, वैसे पेरेंट्स के साथ बात किया है मैंने। वैसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स से भी, लैंग्वेज टीचर्स से भी बात की है और उनका पूरा समरी मैंने ये वीडियो में डाला है। पर एक आप बात समझ लीजिएगा कि मैं कितने भी प्रोज और कॉन्स बोलूं, मैं शायद किसी एक लैंग्वेज के पास मेरा झुकाव हो, पर आपको अपनी बात सुननी चाहिए। आपको क्या पसंद है? आपको इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ने पसंद है या फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ना पसंद है? आपको कुछ न्यू करने की चाह है? तो वैसे समझ के आपको सिलेक्ट करना है। और बहुत सारे स्कूल में ऐसा है कि एक बार आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की तो आप वो पूरे 10th कंप्लीट होते तक चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन ले लीजिएगा और एक बार जो भी लैंग्वेज पढ़े चुने, उसको अच्छे से मन लगा के चुनिएगा, क्योंकि सारे लैंग्वेजेस वैसे देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है। जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के काम ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, एंड आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड। थैंक यू। शुरू करते हैं हिंदी से। अब ये जो तराजू दिखा है प्लस और माइनस, तो प्लस मीन्स जिसके बेनिफिट्स है, प्रोज है, और माइनस मीन्स जिसके कॉन्स है। तो कुछ ना कुछ डिफिकल्टी है उस वैसे। तो लेट्स सी आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। इट्स अ वेरी फैमिलियर लैंग्वेज एंड कॉमन लैंग्वेज इन सोसाइटी। तो हम भी हमारे जो वीडियोस बनाते हैं वो हिंदी में क्यों बनाते हैं कि जिससे जनरली अपने इंडिया में पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नोज हिंदी। स्टेट लैंग्वेज तो यही महाराष्ट्र में मराठी इज प्रिवेलेंट, बट मराठी के साथ साथ उन लोगों को हिंदी भी आती होगी, थोड़ी थोड़ी पर आती होगी, समझ में तो आता होगा। सो हिंदी हमने बचपन से सुना है। बीइंग इन अ सिटी लाइक मुंबई, जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी रहती है, तो आजू बाजू के लोग हमें हिंदी बोलते हुए सुनाई देते हैं। इट्स अ मदर टंग ऑफ मेनी फैमिलीज। दैट्स वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ हिंदी। आप बचपन से हिंदी ही सुनते सुनते बड़े हुए हो, तो उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सीखना पड़ता है, आपकी वोकैबुलरी बाकी के लोगों से ज्यादा होती है। बहुत सारी चीजें आपको अपने आप, ग्रामर लो या सिंथेटिकल एरर लो, सेंटेंस फॉर्मेशन लो, वो आपको पता होता है। सो वो एक एडवांटेज है। देवनागरी लिपि, देवनागरी मीन्स अ आ ई, वो स्वर, फिर व्यंजन क ख ग घ। और हिंदी और कोई भी जैसे मराठी हो या इन का वैशिष्ट्य ये है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में होगा साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है? PSY, राइट? पर अगर मुझे ये हिंदी में लिखना है तो मैं साइकोलॉजी एक्चुअल जो बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे, तो ये भाषा बहुत इजी हो जाती है। अब जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स में हिंदी लैंग्वेज स्टडी के लिए होती है और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो अगर आप स्कूल लेवल पे हिंदी सीखते हो और आपको आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, तो ये हिंदी लैंग्वेज बहुत काम आएगी। ट्यूशंस। अब देखिए, ये ट्यूशंस जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको ट्यूशन लगाना है, पर अगर जो हिंदी ले रहे हैं स्टूडेंट और आपको सपोर्ट की जरूरत है और स्कूल में संभव नहीं हो पा रहा है, तो ट्यूशंस लगती है। और हिंदी के ट्यूशंस इजीली अवेलेबल होते हैं, भले वो मुंबई जैसे सिटी हो या थोड़ा स्मॉल टाउन हो, आपको हिंदी मिल जाता है ट्यूशंस। बट अब इसके निगेटिव्स क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स। नाउ आई वोंट से इट इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक मीन्स जो मात्रा है, बड़ी ई निकालना या छोटी ई निकालना है, बड़ा ऊ निकालना या छोटा ऊ निकालना है, ये जो है वो
अवॉइड अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर एक स्पेलिंग्स के लिए आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको लिखने की आदत बहुत होनी चाहिए। लेवल ऑफ हिंदी इन टेक्स्ट बुक, अब जो हम हिंदी बोलते हैं और जो हिंदी टेक्स्ट बुक में है, जो हिंदी टेक्स्ट बुक में है उसका लेवल बहुत हाई होता है, उसके वर्ड्स बहुत एक्चुअल प्योर हिंदी के होते हैं, शुद्ध हिंदी के होते हैं। तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये वोकैबुलरी में अभी ऐसे हो रहा है ना कि बहुत बार हम हिंदी बोल रहे हैं या मराठी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली, देखो जैसे मैंने ये बोला फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होते हैं, तो वहां पे आपको संभल के रहना पड़ता है कि यू कैनॉट यूज इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी, यू हैव टू नो द प्रॉपर मीनिंग इन प्योर हिंदी। इसका ग्रामर लिटिल टफ होता है, बट अगेन टफ है इसका मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। जो टफ है उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। लेंदी आंसर्स, यस, इसमें आंसर्स लेंदी होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं, और इसमें क्रिएटिव राइटिंग भी होती है। अब क्रिएटिव राइटिंग में आप स्कोर कब कर पाओगे? जब आप हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी में लिखोगे, हिंदी की वोकैबुलरी आपको अच्छी होगी। तो अगर आपको पता है कि मुझे हिंदी लेना है, 9th 10th 8th 9th 10th में मेरी थर्ड लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगी, और अगर आप अभी 5th या 6th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको अभी से ही हिंदी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करना चाहिए। हिंदी रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए, हिंदी अखबार पढ़ना चाहिए, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आप क्रिएटिव राइटिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपका ग्रामर सुधरेगा। तो ये रहे प्रोज एंड कॉन्स अबाउट हिंदी। और अब आते हैं संस्कृत। अब इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा कि संस्कृत ये है, संस्कृत वो है, संस्कृत बहुत स्कोरिंग है, इतना तो आपने जरूर सुना होगा। सो लेट्स सी व्हाई इट इज स्कोरिंग एंड बहुत सारे लोग संस्कृत क्यों लेना चाहते हैं। फर्स्ट तो ये साइंटिफिक नॉलेज है, तो ये नॉलेज इतनी स्ट्रांग है कि बहुत सारी इंडियन नॉलेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस संस्कृत से उद्भव हुए हैं। सो साइंटिफिक नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड ग्रामर, और इट इज अ फाउंडेशन ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो इतनी वे स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर्ड है कि ये दूसरे लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है। अगेन देवनागरी स्क्रिप्ट, सो नो एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न न्यू अल्फाबेट्स। अ आ ई जो आप हिंदी में पढ़े हैं, हिंदी में ग्रेड 1 से पढ़ रहे हैं, सेम वही है। नाउ यहाँ पे भी जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, तो दैट वे इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, अनलेस एंड अंटिल यू नीड टू प्रोनाउंसिएट क्लियरली। आपके उच्चार स्पष्ट होने चाहिए, तो आप लिखते वक्त भी गलतियां नहीं करोगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज वेरी इजी। अब संस्कृत लैंग्वेज अगर जैसे जैसे आप आगे जाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10th, और आगे जैसे हायर स्टडीज के लिए आप लेते हो या ग्रेजुएशन लेवल पे लेते हो, तो वहां पे संस्कृत इज टफ, बट फॉर द स्कूल लेवल द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज वेरी इजी। ओके, उसमें लेंदी आंसर्स नहीं है। सो हमारा 5th पॉइंट है, लेंदी आंसर्स नहीं है। क्रिएटिव राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इजी, ऐसे भर भर के आपको ऐसे एक एक पेज के ऐसे नहीं लिखने हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, सी रीड द 7th पॉइंट, most of the time fill in the blanks type of question is given with the word bank। तो अगर आपको बहुत सारे जगह पे बोर्ड में ऐसे हो जाता है कि स्कूल का जो चैप्टर है उसमें से 2 पैरा दिए जाते हैं और नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पूरा लेसन याद करने की जरूरत नहीं, पर आपको मीनिंग समझने की जरूरत है। कभी कभी लेटर राइटिंग भी ऐसे फॉर्मेट में होते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे होते हैं और ऊपर वर्ड बैंक शब्द दिए होते हैं, आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट वन और उसमें फिल करना है। Isn't it very easy? Then आगे आते हैं सुभाषित, वेदास एंड पुराणास। तो ये संस्कृत आपको पता है, हिंदुज्म में जो वेद लिखा है, पुराण लिखे हैं, ये सारे संस्कृत में है। तो अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको शायद इसमें रुचि आएगी और आपको पढ़ने हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। व्हाट इज सुभाषित? सुभाषित मीन्स गुड थॉट। इसमें संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे सुभाषित है, जब आप वो पढ़ना शुरू कर देते हैं इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। आपको वो विचार आपके जीवन में यूज करने के लिए आप प्रेरित होते हो। तो ये जो सुभाषित होते हैं वो इन अ वे हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं इन अ गुड वे। दिस इज क्योंकि आप 5th से लेके 10th तक पढ़ोगे, 5 साल आप इतने ब्यूटीफुल लैंग्वेज के साथ हो, उसके जो सुविचार है, उसके जो गुड थॉट्स है, आप बार बार पढ़ रहे हो। ऑब्वियसली जब ऐसी कोई लैंग्वेज आप पढ़ते हो
जिसे देववाणी कहा जाता है, तो आपके तो पर्सनालिटी श्योर अच्छी ही होगी। ट्यूशंस ट्यूशंस मिल जाते हैं क्योंकि संस्कृत ये इंडियन लैंग्वेज है, नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज, तो आपको ट्यूशंस भी आराम से मिल जाते हैं। Again, I am not promoting any tuitions, या I am not promoting that you should go for a tuition. In case अगर आपके स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, या आपके घर में कोई समझाने वाला नहीं है, तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत होती है। उस केस में मैं ये ट्यूशन का पॉइंट डाला है। संस्कृत पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाता है, कि संस्कृत में बहुत सारे जोड़ाक्षर होते हैं, जोड़ाक्षर, टंग ट्विस्टर्स। एनहांसेस मेमोरी रिटेंशन पावर, तो मैं इस पे आऊंगी जब मैं कॉन्स डिस्कस करूंगी ना, और नेक्स्ट साइड, तो मेमोरी रिटेंशन पावर क्यों डेवलप होती है। पर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं स्तोत्र, कोई भी वक्रतुंड महाकाय है, राइट। अब ये स्तोत्र हम जब बचपन में बोलते थे तो हमें मीनिंग नहीं पता था, पर हमें बोलने के लिए कहा जाता था और हम बोलते थे, तो हमारी मेमोरी रिटेंशन था। अभी भी कभी भी उठाओ, ये स्तोत्र बोलने के लिए कहो, हम श्योरली बोलेंगे। पर अगर हमें कोई हिंदी की पोएम या मराठी की पोएम बोलने बोलो, तो शायद हमें याद नहीं आएगा। तो ये संस्कृत में जो हम याद करते हैं, वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। अब ये जो स्तोत्र है मैंने 5th में पढ़ा था, और आई थिंक मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो आई थिंक 4-5 साल के बाद मैंने ये स्तोत्र बोला है। तो ये मेमोरी में रिटर्न रहते हैं। ओके, इसके रूल्स जो होते हैं ना संस्कृत के, वो इट्स लाइक अ मैथमेटिक फॉर्मूला विथ फ्यू एक्सेप्शंस। आप एक बार याद कर लो, आप भूलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल श्री गणेशाय नमः, तो इसमें रूल ऐसे है कि जिसे हम नमस्कार कर रहे हैं उसकी चतुर्थी होनी चाहिए। अब ये भी मैंने कुछ 5th-6th में रूल सीखा होगा, पर मुझे याद है। And I'm really when I was preparing for this, I was like मुझे याद आएगा कि नहीं, पर हाँ मुझे याद, बहुत सारे रूल्स याद आ रहे हैं। यही मुझे केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज नहीं आएंगे, शायद मैथ्स के फॉर्मूलेज याद नहीं आएंगे, बट संस्कृत इज सच साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज दैट एक बार आप याद कर लो, एक बार आप रोट लर्निंग कर लो, आप भूलेंगे नहीं। इसी वजह से ही ना हमारे जब जहाँ पे छपाई यंत्र नहीं थे, प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थे, और हमारे ये सारे वेद पुराना ओरली अपने जनरेशंस में आए हैं, राइट। और फिर है मे नॉट गेट चांस टू लर्न ब्यूटीफुल लैंग्वेज। शायद आप 10th के बाद आप कोई इंजीनियर करेंगे, कोई डॉक्टर करेंगे, कुछ और करेगा, तो शायद आप संस्कृत सिलेक्ट नहीं करोगे। तो दिस इज अ चांस टू लर्न आवर एंशिएंट लैंग्वेज देववाणी। तो ये अभी देखिए 12 तो है, मुझे और भी बहुत सारे याद आ रहे हैं, पर ये स्लाइड पे रहेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने उधर कट डाउन किया। नाउ लेट्स गो टू द कॉन साइड, दैट इज नेगेटिव साइड। मेमोराइजिंग नाउन, प्रोनाउन टेबल्स, लकास, प्रत्यय, एप्लीकेशन। अब ये क्या है ये मैं बताती हूँ। और दूसरी चीज, जैसे मैथ्स के लिए मैं जब भी लोग पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैथ्स मेरा वीक है, मैं कैसे, बच्चे का वीक है, मैं कैसे करूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज स्नान करते हैं, वैसे ही रोज मैथ्स करना चाहिए। सिमिलरली संस्कृत रोज करना चाहिए, रोज आपको विभक्ति याद करनी चाहिए। जैसे टेबल्स है, रोज बोलने चाहिए। मेरा एक वीडियो है कि हाउ टू लर्न टेबल्स इजीली, तो उसमें जो है कि आप रोज के रोज बोलोगे तो याद हो जाएगा। सेम थिंग संस्कृत, रोज के रोज आप अगर विभक्ति एक बार बोलोगे, सारे के सारे प्रत्यय बोलोगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि मेमोराइज करना है। अब संस्कृत में सारे शब्द को कैसे डिवाइड किया, देखो संस्कृत में 3 जेंडर्स होते हैं, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी, और इसमें वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे 3 वचन होते हैं। ओके, अब राम शब्द लीजिए, राम क्या हो गया, पुल्लिंगी, और वो एंड हो रहा है राम, सो वो हो गया अकारांत शब्द, राइट। नाउ पति, पति इज अ पुल्लिंगी और वो एंड हो रहा है ई से, पति, राइट। सखी स्त्रीलिंगम, एंड हो रहा है ई से। नदी स्त्रीलिंगम, एंड हो रहा है बड़ी ई से। साधु एंड हो रहा है ऊ से। लव औ से एंड हो रहा है। दातृ रुकारांत शब्द। ऐसे पुल्लिंग में अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत,
वैसे ही स्त्रीलिंग में है, वैसे ही नपुंसकलिंग में है, तो हर एक का विभक्ति का टेबल होता है। अब कौन सा टेबल है मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो जो हम फर्स्ट पॉइंट बोल रहे थे कि मेमोराइजिंग नाउन्स, प्रोनाउंस, टेबल्स, लकार्स, तो यहाँ पे ये है टेबल्स। यहाँ पे देखिए राम, राम इज अ पुल्लिंगी अकारांत। कैसे एंड हो रहा है? राम, अ से एंड हो रहा है, तो अकारांत पुल्लिंगी शब्द। और उसका ये जो है एक वचन, द्विवचन। द्विवचन मीन्स अगर दो, एक मीन्स वन, द्वि मीन्स टू, बहु मीन्स मेनी। सो यहाँ पे द्विवचन के लिए भी है। सो लेट्स रीड, आई विल रीड वन टेबल फॉर यू, सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे होता है। राम, राम का टेबल है। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम हे राम हे राम संबोधन। अब ये हो गया अकारांत पुल्लिंगी शब्द का। अब आपको एक बार ये याद हो गया तो अकारांत पुल्लिंगी शब्द, फॉर एग्जांपल लेट्स से तेजस। ओके, तेजस इज अ अकारांत, क्योंकि स अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, तो उसको भी हम ऐसे ही चलाएंगे, इसको चलाना बोलते हैं। तेजसः तेजसौ तेजसाः प्रथमा, तेजसं तेजसौ तेजसां द्वितीया, तेजसेन तेजसाभ्यां तेजसैः तृतीया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक अकारांत पुल्लिंगी शब्द याद किया, तो जो जो पुल्लिंगी शब्द अ से एंड हो रहे हैं उसके लिए ये सेम टेबल चलेगा विद दैट वर्ड। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बाला। बाला इज अ स्त्रीलिंगी आकारांत शब्द, बाला, राइट, आकारांत शब्द स्त्रीलिंगी। तो यहाँ पे कैसे चलता है? बाला बाले बालाः प्रथमा, बालां बाले बालाः द्वितीया, बालया बालाभ्यां बालाभिः तृतीया, बालायै बालाभ्यां बालाभिः चतुर्थी, बालायाः बालाभ्यां बालाभ्यः पंचमी, बालायाः बालयोः बालानां षष्ठी, बालायां बालयोः बालासु सप्तमी, हे बाले हे बालाः संबोधन। तो ये हो गया बाला आकारांत स्त्रीलिंगी। अब आकारांत स्त्रीलिंगी और कौन सा शब्द हो सकता है? लेट्स से माला। सो माला भी ऐसे ही चलेगा, माला माले मालाः प्रथमा, मालम माले मालाः द्वितीया। सो यू गेट एन आइडिया कि हर एक टेबल्स आप नहीं करने हैं, आप पर्टिकुलर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव टेबल याद करना है आपको। फिर यहाँ पे आ गया कारक विभक्ति, ये आपको आगे जाके आएगा। फिर उसके नीचे देखो येलो में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठ, पठ मीन्स टू लर्न, पठति, पठतः, पठान्ति। तो ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट करनी होती है। नाउ लेट्स see the language such as French or any other foreign language, German है। So मुंबई में French is more prevalent, पूना साइड वगैरह जर्मन है। कभी कभी ऐसे होता है कि हाफ हिंदी हाफ संस्कृत, हाफ हिंदी हाफ फ्रेंच, हाफ हिंदी हाफ जर्मन। तो वहां पे आपको ऑप्शन नहीं होता, आपको हिंदी भी 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है और संस्कृत या फॉरेन लैंग्वेज भी 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है। पर जहाँ पे आपको फुल फ्लेज अगर 100 मार्क्स के लिए फॉरेन लैंग्वेज लेनी है, आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ फ्रेंच। ओके, इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, नो डाउट। क्यों स्कोरिंग सब्जेक्ट है? क्योंकि 5th ग्रेड से या 6th ग्रेड से जो सिखाते हैं वो इतना बेसिक से सिखाते हैं, अल्फाबेट से सिखाते हैं। सो जो आप ग्रेड इंग्लिश अल्फाबेट सीनियर केजी या जूनियर केजी से सीख रहे हैं ABCD, वो आपको इस फॉरेन लैंग्वेज में आप सीखेंगे 6th ग्रेड से। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इजी हो जाएगी आपको। डिफरेंट फ्लावर नेम्स, एनिमल्स नेम और वेजिटेबल्स नेम, ये सारी चीजें रहेगी। तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ वेरी इजी टू स्कोर, राइट? देन यूज ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंड प्रोवर्ब्स इन क्रिएटिव राइटिंग एंड स्पीचेस। तो आप अगर किसी डिबेट में गए या इलोक्यूशन कंपटीशन, वक्तृत्व स्पर्धा जो होते हैं या वाद विवाद स्पर्धा, और आप अगर उसमें फ्रेंच वर्ड्स यूज कर रहे हैं, प्रोवर्ब्स यूज कर रहे हैं, तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि अरे इसे इंग्लिश तो अच्छी आती है, हिंदी ही आती है, पर ये एक फॉरेन लैंग्वेज भी जानता है, तो वो अलग इंप्रेशन हो जाता है, राइट? मल्टीलिंगुअल बोलते हैं ना हम उसे। वैसे हम सारे भारतीय एक वैसे देखे जाए तो मल्टीलिंगुअल ही है। एक तो मदर टंग हमें आती है, हिंदी थोड़ी तो आती होगी अगर किसी ने ये नहीं किया, दूसरी इंग्लिश आती है, तो 3 लैंग्वेज हमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारी स्पेशलिटी भारतीय लोगों की ये है कि हम आर मल्टीलिंगुअल।
Okay, then next third point is if you want to go for a higher studies in France, yes, then it is a really good option क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच तो रहेगा ही. तो ये स्कोरिंग है, पेपर पैटर्न भी इजी है, सब कुछ ठीक है. इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या है? अब ये जो आप अगर फ्रेंच के या जर्मन के अल्फाबेट्स देखेंगे, it is similar, it is most of this alphabets letters are similar to English, but उसका pronunciation for each alphabet, each letter is different. It is different than the English pronunciation. तो आपको वो सीखना पड़ेगा बात कैसे करनी है, right? It's not a global language because it is used in France only. It is not used in all over the world. English is a global language. French is not a global language. अब ये जो point है third, strong base for English grammar. तो ये पॉइंट मुझे पेरेंट्स से पता चला है कि आपको फ्रेंच में स्कोर करने के लिए आपका जो इंग्लिश ग्रामर का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो यू शुड बी वेरी थरो विथ योर करिकुलम इंग्लिश ग्रामर. नाउ डिफिकल्ट टू फाइंड फ्रेंच ट्यूशन इन स्मॉल टाउन्स. मुंबई में मिल जाते हैं नो डाउट, पर यहाँ पे ये चीज है. और ये वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में और एक पॉइंट आया, जो मेरे फ्रेंड्स जिनके बच्चे फ्रेंच सीख रहे थे वो बोल रहे थे कि कभी कभी प्रोनाउंसिएशंस डिफर होते हैं स्कूल में, या अगर अलग अलग ट्यूशंस है तो उनके प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग होते हैं सेम वर्ड के. तो ये भी एक चीज होती है, बट मैंने यहाँ पे डाला नहीं बिकॉज उस वक्त मुझे ये पॉइंट याद नहीं आया, और अब लग रहा है कि शायद मैंने खुद ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आई शुड नॉट पुट दिस पॉइंट ओवर हियर. पर हाँ, ये एक चीज थी कि मुझे ये भी बताया गया था कि प्रोनाउंसिएशन फॉर द सेम वर्ड डिफर्स विद द फ्रेंच टीचर्स. सो ये हो गया फ्रेंच. अभी फ्रेंच का मैंने बहुत कम दिया है क्योंकि यही पॉइंट है, ये स्कोरिंग है नो डाउट, बट इसके लिए आपको उतनी ही मेहनत लेनी पड़ेगी जितना आप संस्कृत में याद कर रहे हो. आपको एक एक अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना पड़ेगा, उसका ग्रामर सीखना पड़ेगा. और अभी आते हैं हम मराठी और एनी स्टेट लैंग्वेज. आप जिस स्टेट से है, तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैंने मराठी ले लिया है. अगेन फैमिलियर एंड कॉमन लैंग्वेज इन द स्टेट. सो सभी लोग ये मराठी या स्टेट लैंग्वेज बोलते हैं. मदर टंग ऑफ मेनी फैमिलीज. देवनागरी लिपि. स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे हिंदी का नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, वैसे स्टेट लैंग्वेज स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछी जाती है, और ट्यूशन आराम से आसानी से मिलते हैं. एंड कॉन्स में देखा जाए तो सेम वैसे ही कॉन्स है जैसे हिंदी, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है. सो जैसे मराठी में जो ऊ है, ई है, वो प्रॉपरली लिखो, मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है तो वहां पे मार्क्स कट हो जाते हैं. लेवल ऑफ मराठी इन द टेक्स्ट बुक इज हायर देन व्हाट वी स्पीक ऑन अ डे टू डे बेसिस. तो और ऊपर से मराठी इन मुंबई में थोड़ी अलग ढंग से बोली जाती है, पुणे में थोड़ी अलग ढंग से बोली जाती है. तो आपको उधर जरा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि जो प्योर मराठी है टेक्स्ट बुक की वैसे वर्ड्स आपको आए. मराठी ग्रामर इज लिटिल टफ. Again, you need to practice. It has lengthy answers, it has creative writing, and the same thing I will say that if you are planning to take Marathi till 10, make sure you are reading Marathi newspaper, Marathi books, story books and all. So that will make your grammar strong, your sentence formation very strong. आपको creative writing लिखने में आसानी होगी. ये जो state languages होते हैं, these are important. Even if you are जैसे मराठी है, but you are not Maharashtrian, still it is really better to know the state language because आप communicate कर पाते हो आपकी सोसाइटी में. तो और आपकी फैमिली से अगर आपकी महाराष्ट्रियन फैमिली है, मराठी है, और आप मराठी अच्छे से जानते हो, तो आजी आजोबा है, दादा दादी, नाना नानी, इनसे भी आप अच्छे से कनेक्ट हो पाते हो. बहुत सारे गवर्नमेंट काम करने के लिए आपको उस स्टेट लैंग्वेज, स्टेट गवर्नमेंट काम करने के लिए स्टेट लैंग्वेज यूज आती है. उनके जो पत्र निकलते हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हो. सो इट्स अ बेनिफिट. अगर आपकी स्कूल आपको संस्कृत, फ्रेंच ये ऑप्शन ही नहीं दे रही है, और आपको फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और सेकेंड लैंग्वेज, जैसे सीबीएसई में 9th और 10th को सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस होते हैं, राइट. ICSE में 3 लैंग्वेजेस होते हैं. यू डोंट हैव टू चूज एनी ऑप्शन, बट स्पेसिफिकली अगर फॉर एग्जांपल सीबीएसई, यू आर इन 8th ग्रेड और नेक्स्ट ईयर 9th में जाने वाले हो, और आपको ऑप्शन चूज करना है मराठी और हिंदी में, या कोई भी स्टेट लैंग्वेज और हिंदी में. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले तो आपकी मातृभाषा कौन सी है. हिंदी अगर आपकी मातृभाषा है, प्लीज गो अहेड एंड चूज हिंदी.
क्योंकि आपको इसके सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। Whereas in a state language आपको एकदम शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी, कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। देन टीचिंग इन द स्कूल, कौन सी टीचिंग अच्छी है, हिंदी, मराठी, स्टेट लैंग्वेज की, तो वो भी बहुत मायने रखता है। कभी कभी हिंदी एज अ मातृभाषा होके भी घर में अगर हिंदी बात ही नहीं किया जा रहा है, घर में सिर्फ इंग्लिश ही बात किया जा रहा है, तो और स्कूल में भी हिंदी का सपोर्ट अच्छा नहीं है, पर मराठी टीचर बहुत बड़ी बढ़िया पढ़ा रही है, सो वो भी एक ऑप्शन है। आपको अगर दिमाग में है कि आगे जाके मैं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले हो, तो उस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। अगेन आपकी सोसाइटी में सराउंडिंग क्या है, हिंदी, मराठी, तो बेटर कम्युनिकेशन आपको किस में होगा, तो वो भी आप सोच सकते हैं। तो आपको एक जजमेंट लेना है कि अगर मुझे स्टेट लैंग्वेज और हिंदी में मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन, मेरी वोकैबुलरी, मेरा थोड़ा सा उस लैंग्वेज पे कमांड वो किस में ज्यादा है, तो वैसे आपको लैंग्वेज चूज करना है। At the end, all the languages are beautiful. What we are talking here about the scoring and the level of efforts you need to put in 9th and 10th to score that in language, वो सब हम मायने देख के, वो सब देख के हम ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में कोई भी लैंग्वेज गंदी है, खराब है, और कोई भी लैंग्वेज बहुत उच्च प्रति की है और कोई लैंग्वेज बहुत ही नीचे दर्जे, ऐसा कुछ नहीं है। हर लैंग्वेज अपने अपने गुणों के साथ आती है, पर हाँ एज ए स्टूडेंट आपको स्कोर किसमें करना है वो देखा जाए, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। इट इज थ्रू लैंग्वेज दैट वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। Each language carries its own unique melody, rhythm, and nuances that make it truly special. From the lyrical sounds of Sanskrit to the intricate characters of Chinese, every language has its own beauty waiting to be discovered and appreciated. Embracing the diversity of languages allows us to connect with others on a deeper level and gain a greater understanding of different cultures and perspectives. So basically यही चीज मैं बोल रही हूँ कि जो भी लैंग्वेज आप लोगे, सिलेक्ट करोगे, एक तो आप चेंज नहीं कर सकते, और फिर मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ये सोचे बिना आपको जो लैंग्वेज मिली है, स्कूल ने दिया है, जो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी पड़ी है और जो लैंग्वेज आपने चूज की है, उसको दिल से पढ़िए, दिल से उसके जो यूनिकनेस है, मेलोडी है, रिदम है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपनाइए। आपको वो लैंग्वेज बहुत ही इजी जाएगी। कोई भी लैंग्वेज का बेस होता है उसका लिटरेचर, सो ट्राई टू रीड लिटरेचर, स्टार्ट विद द सिंपल लिटरेचर एंड गो अहेड। ये लिटरेचर पढ़ने की वजह से आपका ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग इट विल टेकन केयर ऑफ। आई होप आपका अभी जो डाउट है कि मैं कौन सा लैंग्वेज लूँ, क्या करूँ, ये आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, आपके डाउट सॉल्व हुए होंगे। एंड आई होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ variety of languages. Thank you so much for such a long video. See you soon with a different video from parent to parent.